बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं हूँ सबा। आप लोग कौन कौन और कहाँ कहाँ से आपने मुझे ज़रूर बताना है। तो जी शुरू हो गई है जी हमारी सुबह और रूटीन हमारी शुरू हो गई है। ये देखें जी, हम बाहर सोते हैं और बाहर हमने ऐसे चारपाइयाँ बिछाई हुई होती हैं। ओरिजिनल उनकी हालत ये होती है। मैंने कहा वहाँ से मैं आज का व्लॉग शुरू करती हूँ। और जी बाहर की फिर जी मैंने सफाई वगैरह की, सारा काम मैंने बाहर का कंप्लीट किया। और फिर जी मैं आ गई किचन में। जो मैंने बर्तन रात को धो के रखे थे, आपको मैंने बताया था कि एक बड़े बर्तन में बर्तन डाल के मैं रख देती हूँ सारे। फिर जब वो अच्छे से ड्राई हो जाते हैं तो फिर उनको मैं कैबिनेट्स के अंदर रख देती हूँ। तो जी इसी तरह मैंने किया। और यहाँ पे जी मैं बर्तन वगैरह संभाल रही थी। ये स्पून्स का रैक है, उसमें सारे स्पून्स वगैरह मैं रख रही थी। आसानी हो जाती है अपने लिए ही। और जी यहाँ पे बस ये सारे कैबिनेट्स में मैं उनके बर्तन, जिस जिस जगह के बर्तन थे वो सारे बर्तन में सेट कर रही थी। मेरे घर में यार प्लास्टिक के जो डिब्बे होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा ये टिफ़न्स हैं घर में होते हैं। मैं फिर भी कभी ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ, कभी मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो ले आती हूँ। यार ज़रूरत पड़ते हैं ना, किसी भी टाइम ज़रूरत पड़ जाते हैं। तो जी यहाँ पे बस मैं वही सारी चीज़ें रख रही थी। तो बर्तनों को जी यहाँ पे समेट के तो मैंने और भी बहुत सारे काम करने थे। ये जी बड़ा बर्तन मैं उठा के लेके जा रही थी बेसन वाली तरफ। इस तरफ मेरा बेसन है, दरवाजे के बिल्कुल बैक साइड पे। यहाँ पे जी मेरा बेसन है, तो उसको मैं रख रही थी वहाँ पे, इसलिए कि अभी मैंने सुबह वाले बर्तन जो हैं वो भी वॉश करने थे। और जी यहाँ की मैं पीछे सारी मैंने क्लीनिंग करनी थी। यहाँ पे जी मेरा एक टेबल पड़ा हुआ है। और ये जी मैं ओवन को साफ़ कर रही थी। ओवन यहाँ पे पड़ा हुआ है। ओवन भी आपको पता है कि बच्चे भी यूज़ करते हैं, तो फिर ना बहुत वो मैस फैला देते हैं, कभी सालन गिरा देते हैं, कभी क्या, तो रोज़ उसको साफ़ करना पड़ता है। नहीं तो फिर उसमें एक तो जर्म्स भी बन जाते हैं और स्मेल भी आना शुरू हो जाती है। अब तो मौसम भी ऐसा है कि अच्छी वाली साफ़ सुथरी जगह से आपको स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो मुझे फिर ये गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसलिए जी मैं यहाँ पे ओवन को भी साफ़ कर रही थी। ओवन को साफ़ करके जी यहाँ पे जी मैं साथ साथ अपना कैमरा भी सेट कर रही थी। मेरा कैमरा भी किसी जगह पे भी सेट नहीं हो रहा था। तो ट्राईपॉड तो मैंने नया नया मंगवा लिया है, लेकिन उसको अच्छे से सेट करना मुझे अभी तक नहीं आता। उसके लिए आई एम सो सॉरी। और जी यहाँ पे जी मैं शेफ़ को साफ़ कर रही हूँ। यहाँ पे रख के मैं रोटी बनाती हूँ, तो यहाँ पे फिर वो आटा वगैरह फैला होता है। ये छोटा सा मैंने एक झाड़ू रखा हुआ है। इस झाड़ू को देख के मुझे मरी की बहुत याद आती है। हम लोग मरी गए थे तो हम लोग ये वहाँ से लेके आए थे। और जी इस झाड़ू के साथ मैं ये आटा अच्छे से क्लीन कर रही थी। वहाँ से आटा क्लीन करने के बाद जी ये बिल्कुल ऊपर वाला कैबिनेट मैंने खोला। इसमें स्पाइसेस वगैरह सारे पड़े हुए हैं और उनके बॉक्सेस पड़े हुए हैं। तो इसमें भी नीचे मैंने एक छोटा सा अखबार का टुकड़ा डाला हुआ था, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था। तो काफ़ी टाइम से मैंने इस तरह से क्लीनिंग नहीं की थी घर की। वैसे तो मैं साथ साथ स्टेप बाय स्टेप करती रहती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा बिज़ी थी तो फिर मैं नहीं कर सकी और बीमार भी थी। तो जी यहाँ पे फिर वो मैंने पुराने वाले को उठाया, इसमें अच्छे से कपड़ा लगाया। कपड़ा लगा के इसको अच्छे से क्लीन करके इसमें दोबारा से मैं ये कागज़ रख रही हूँ। कागज़ रखने का ये मकसद होता है कि नीचे तक जो है वो गंद नहीं जाता। तो नीचे क्योंकि लकड़ी है तो उसको हम रोज़ाना धो भी नहीं सकते। तो कागज़ का ये होता है कि कागज़ जब गंदा होता है तो बंदा उसको निकाल के फेंक देता है और कागज़ जो है वो और बंदा चेंज कर लेता है। अच्छा जी यहाँ पे ये मसालों के जितने भी बॉक्स थे वो उन सबको मैं क्लीन करके अच्छे से रख रही थी। वैसे इनको मैंने वॉश कर लिया था, लेकिन फिर भी वो हाथ लगते हैं ना हर रोज़, तो इनके ऊपर ना निशान बन जाते हैं। तो इनको हर रोज़ क्लीन करना भी ज़रूरी हो जाता है। कल बस जल्दी जल्दी में कल सालन वगैरह बनाया था तो वो बस थोड़ा थोड़ा गंदे हुए हुए थे। तो जी यहाँ पे उनको मैं क्लीन करके रख रही थी। इस बाल्टी में जी मैं घी डालती हूँ, और जो कि हम सुबह के टाइम पराठों पे यूज़ करते हैं। ये जी मैं शीट निकाल रही थी। इसको क्या कहते हैं? सॉरी 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 यार, मेरे बिल्कुल भी जहन में नहीं आ रहा इसको क्या कहते हैं। तो जी हमें याद आ गया कि इसको कहते हैं एलुमिनियम फॉयल। तो जी ये फॉयल मैं चूल्हे के ऊपर चढ़ा देती हूँ। वो इसलिए कि जब इसके ऊपर घी वगैरह गिरता है तो इसके ऊपर बहुत बुरे से स्टेन बन जाते हैं ना। तो इन स्टेन से बचने के लिए और चूल्हे को साफ़ सुथरा रखने के लिए बिल्कुल एक साइड पे मैं बिछा देती हूँ ये, लेकिन फिर भी नीचे तक जो है वो पहुँच जाता है। तो ये फॉयल भी मैंने काफ़ी टाइम से चेंज नहीं की थी, तो जिसकी वजह से ये नीचे इसके चूल्हे के ऊपर भी काफ़ी सारा मैस बना हुआ था।
तो जी इसको भी मैं तार लेके उसके ऊपर मैंने डाला जी लेमन मैक्स डाल के जी इसको मैं रगड़ रही थी। चूल्हे को भी अच्छे से मैं क्लीन कर रही थी। बाकी सारा चूल्हा भी जो है वो ज़ाहिर चिकनाई होती है किचन में, तो जितना मर्ज़ी उसको बंदा साफ़ रखे लेकिन नहीं रहता ना साफ़, तो उसको अच्छे से फिर क्लीन करना ही पड़ता है। वैसे तो मैं हाथ के हाथ रोज़ ही साफ़ कर देती हूँ, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बिज़ी भी थी और बीमार भी थी, तो फिर मैं नहीं कर सकी। तो जी यहाँ पे एक साइड तो मेरी चूल्हे की साफ़ हो गई थी। वहाँ पे एक्चुअली तवा पड़ा होता है, तो तवा जो मैंने आपको बताया कि मैं घी यूज़ करती हूँ उसके ऊपर, रोटियों के ऊपर, तो फिर वो घी जब वो थोड़ा सा भी नीचे गिर जाता है तो वो चूल्हा फिर नीचे से बहुत गंदा हो जाता है। इसलिए जी फिर इसके ऊपर फॉयल बिछाना बहुत ज़रूरी होता है। तो जी मैं गंदे दागों से बचाने के लिए इसके ऊपर जी फॉयल डाल देती हूँ। अब जी ये फॉयल मैं चेंज कर रही हूँ। चूल्हे का जो बिल्कुल दरमियान वाला पार्ट होता है जहाँ से आग निकलती है, उस पार्ट को जी मैं ये छुरी के साथ उस पार्ट के ऊपर से फॉयल को मैं कट कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पे आग भी तो लगानी है ना, इसको बंद करके तो नहीं रखना ना हमने। हाँ, और जी यहाँ पे मैं इसको अच्छे से कट कर रही थी। कट करके इसको मैंने उधर साथ ही मैंने फोल्ड कर दिया, और जी ये लें जी इसके ऊपर ये मैंने लगा दिया, और जी चूल्हा हमारा हो गया सेट, जो कि मेरे से हो नहीं रहा। और देखिए जी मैं कौन सी मुसीबत में पड़ी हुई हूँ, जैसे एक चूल्हा मेरे से काबू नहीं आ रहा और मेरे से सेट नहीं हो रहा। देखें जी एक दफ़ा रख के भी मुझे पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वो फॉइल जो था वो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था। उसको जी मैंने अच्छे से फोल्ड किया। एक साइड तो हो गई जी हमारी क्लीन अच्छे से। अब जी दूसरी साइड की बारी है। दूसरी साइड को भी जी अब हमने रगड़ना शुरू कर दिया, और जी इसकी रगड़ाई शुरू हो गई है। और जी इसकी रगड़ाई करने के बाद इसको अच्छे से हमने क्लीन करना है। इसके ऊपर भी लेमन मैक्स डाल के मैंने अच्छे से इसको, फिर ये स्कॉच ब्राइट लेके इसके फोम के साथ मैंने इसकी वो चिकनाई वगैरह सारी उतारी। फिर एक साफ़ कपड़ा लेके मैंने वो कपड़ा इसके ऊपर लगाया, तो चूल्हा मेरा जो है वो लशपश हो गया था, अच्छे से चमक रहा था। किचन जो है वो आपका हमेशा साफ़ सुथरा होना चाहिए। किचन, बाथरूम आपका और आपकी अलमारी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, जो कि रहती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रहती। जिस घर में बच्चे होते हैं वहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं रहती। यहाँ पे जी तार के ऊपर जी मैंने फिर से डाला एक दफ़ा लेमन मैक्स, और जी मैं रगड़ना शुरू हो गई शेल्फ़ को, क्योंकि शेल्फ़ के ऊपर भी स्टेन्स हो जाते हैं, तो इसको साफ़ करना भी ज़रूरी हो जाता है। तो जी यहाँ पे मैं इसको अच्छे से क्लीन कर रही थी। इसको क्लीन करने के बाद जी इस रैक में मेरा जो है वो यही तार और स्कॉच ब्राइट और सोप का एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा होता है, तो फिर भी ये इतना गंदा हो जाता है जैसे इसको पता नहीं किधर से मैं कूड़े से उठा के लाई हूँ, इतना बुरा ये लग रहा था। तो जी इसको भी फिर मैंने शुरू कर दिया, इसकी रगड़ाई भी शुरू कर दी जी मैंने। इसको जी मैं लगाने लगी थी तो मुझे ख्याल आया कि ये शीट भी बहुत गंदी हुई हुई है किचन में ना, स्टोव की बाकी सारी साइडों में ना, जहाँ पे स्टोव की चिकनाई वगैरह पहुँच सकती है वहाँ तक मैंने शीट लगाई हुई है। ये शीट लगाने की यही वजह है कि चिकनाई के जो दाग वगैरह हैं वो इस तरह से साफ़ करने से उतर जाते हैं। वैसे तो पेंट होता है, पेंट के ऊपर तो हम तार बिल्कुल भी नहीं मार सकते, ऐसे हम तार ज़ोर से रगड़ेंगे तो वो तो उतर जाएगा, तो हम हर दिन तो पेंट करवाने से रहे। ठीक है जी, एक साइड जी मैंने बिल्कुल क्लीन कर ली थी। सॉरी जी अगर आपको इरिटेशन हो रही है मेरी किसी बात से, तो आई एम सो सॉरी, लेकिन अब क्या करें जी, अब आपको बताना तो है ना यहाँ पे हम क्या क्या गुल खिला रहे थे। और जी यहाँ पे भी ये मैं तार के साथ इसको अच्छे से क्लीन कर रही थी शीट को। यहाँ पे होता तो पानी है, लेकिन पानी के भी इतने बुरे दाग बन जाते हैं कि उनको भी रोज़ दिन जो है वो क्लीन करना ज़रूरी हो जाता है। तो जी यहाँ पे बेसन को भी अच्छे से हमने वॉश किया, शीट को भी अच्छे से हमने वॉश किया, और यहाँ पे जी बर्तन मैंने धो के सारे इस बर्तन में रख दिए थे ताकि वो अच्छे से जो है वो ड्राई हो जाएं। और ड्राई होने के बाद फिर उनको जी मैंने रखना था दोबारा कैबिनेट्स में उनकी अपनी जगह पे। यहाँ पे मैंने ले लिया एक कपड़ा, कपड़े को मैंने गीला किया, साफ़ कपड़ा लेके मैंने उसको गीला किया, और अच्छे से मैं बाकी सारी शीट को भी क्लीन कर रही हूँ। आप देखिएगा यार कितनी इसके ऊपर से चिकनाई उतरती है, वैसे तो नज़र नहीं आता, लेकिन जब इनको क्लीन करके जब पीछे हट के इनको देखो तो बंदे को तब पता चलता है कि मैं कितने गंद में रह रहा था यार। तो यहाँ पे मैं इसको क्लीन कर रही थी, ये अच्छे से क्लीन हो गया था। किचन तो मेरा माशाल्लाह से अच्छा क्लीन हो गया था, सब कुछ साफ़
सुथरा हो गया था। साफ़ सुथरी जगह पे आपको खाने पकाने का भी दिल करता है और साफ़ सुथरी जगह पे भी आपको जो है वो रहने का दिल भी करता है। और बंदा अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं भी होती तो तब भी एक साफ़ सुथरी चीज़ को देख के उसकी तबीयत ठीक हो जाती है और कोई काम करने का जो है वो दिल करता है। यहाँ पे जी ये मैं इस कप में जो मैक्स का लिक्विड होता है, मैं इसमें थोड़ा सा वो डाल के, पानी डाल के उसको डाइल्यूट करके मैं उसको फिर यूज़ करती हूँ। उसको मैं वैसे यूज़ नहीं करती डायरेक्टली, उसको मैं स्कॉच के ऊपर नहीं डालती, उसको मैं पानी में डाल के फिर यूज़ करती हूँ। इस तरह एक तो अच्छे से झाग भी बन जाती है और आपके बर्तनों के ऊपर से जो है वो चिकनाई भी बहुत अच्छे से उतर जाती है। और जो मैक्स लिक्विड होता है वो वेस्ट भी नहीं होता, सबसे बड़ी बात, ठीक है। क्योंकि हम जी घरेलू औरतें हैं तो हमने साथ साथ काम भी करने हैं और साथ साथ बचत भी तो करनी है ना अपने हस्बैंड की। हाँ, और जी अच्छे से मेरा ये बेसन का एरिया तो सारा मेरा क्लीन हो गया था। बेसन में किचन में जी मैं बास्केट नहीं रखती, किचन में बास्केट रखने के मैं बहुत ख़िलाफ़ हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा शॉपर में वक्ती जब मुझे ज़रूरत होता है तो मैं लगा के उस शॉपर के अंदर सारा मैं कूड़ा वूड़ा डाल देती हूँ। वो डालने के बाद उस शॉपर को उठा के मैं बाहर, मैंने दरवाजे से बिल्कुल बाहर एक बास्केट रखी हुई है, तो मैं उसके अंदर फिर वो कूड़ा सारा डाल देती हूँ। तो किचन के अंदर मैं बास्केट नहीं रखती, पता नहीं क्यों, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जी यहाँ पे हमारा चूल्हा भी साफ़ हो गया था, मैंने दूध भी साथ में उबाल लिया था, मैंने बर्तन भी धो लिए थे और कैबिनेट्स भी मैंने साफ़ कर लिए थे। ये शीट वगैरह भी बिल्कुल साफ़ हो गई थी। अब बारी आ गई जी नीचे नीचे जो फ़र्श पे जो बाकी दीवारों के साथ जो छोटे छोटे जाले बन जाते हैं, मैंने कहा जी उनको जी जल्दी से झाड़ू के साथ उनको उतार लेते हैं। उनको उतारने के बाद जी फिर हम किचन को चलो वॉश कर लेंगे एक आराम से। जब ये सारा गंद मन जो साइड पे हो जाएगा तो आराम से जस्ट पानी डाल के हम इसको वॉश कर लेंगे। तो जी यहाँ पे फिर मैं इसको ये गंद जो है इसका सारा साइड पे कर रही थी। साइड पे करने के बाद जो स्कर्टिंग होती है इसके ऊपर भी मिट्टी इतनी जमा हो जाती है, इसको भी हर रोज़ क्लीन करना ज़रूरी होता है। तो जी यहाँ पे इसको क्लीन करने के बाद जी मैंने फिर किचन को मैंने ये वॉश किया अच्छे से। फिर उसको वॉश करने के बाद किचन तो जी मेरा साफ़ सुथरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बस जी अब दुआ करें कि मेरी सेहत भी ठीक हो जाए। और मेरे से अब बोला भी नहीं जा रहा, मेरी हिम्मत बिल्कुल जवाब दे गई है। और जी यहाँ पे ये देखें जी, सुबह आपको क्या मंज़र नज़र आ रहा था और अभी क्या है। अभी जी चारपाइयाँ हमने बिल्कुल साइड पे कर दी हैं, बरामदा खुला कर दिया है क्योंकि यहाँ पे बच्चों ने खेलना होता है। तो जी यहाँ पे सफाई हमारी सारी हो गई थी, किचन भी हमारा साफ़ हो गया था। और जी गर्मियाँ हों और बंदा आइसक्रीम ना खाए ये कैसे हो सकता है, और वो भी कोनेटो ना खाए ये कैसे हो सकता है जी। वो खाने के बाद हम जो है वो मैं ख़ुद भी शावर लिया, मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए। शावर लेने और कपड़े चेंज करने के बाद जी नमाज का टाइम हुआ था, तो जी मैंने नमाज़ पढ़ी। ये जाए नमाज जो है मैं जब उम्रा करने गई थी तो वहाँ पे एक अंकल ने मुझे गिफ्ट की थी, तो ये वो जाए नमाज है। जब भी मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो मैं उनको दिल से दुआ देती हूँ और मुझे वो याद आ जाते हैं। ये शाम का टाइम हो गया जी, हमने चाय वगैरह पी, मेरे हस्बैंड आ गए थे, मैंने उनके साथ चाय पी। और बस जी खाने वाने का व्लॉग मैंने शूट नहीं किया, इंशाल्लाह वो कल शूट करूँगी। तो जी ये थी मेरी आज की रूटीन। आज बस किचन का काम किया मैंने, थोड़ा सा उसको क्लीन किया क्योंकि थोड़ा थोड़ा काम करते करते ही सारा काम होता है। कल अम्मी इधर थी तो अम्मी के होते हुए फिर मैंने दूसरे कमरे की सफाई की थी और उसकी बेडशीट्स वगैरह चेंज की थी, उसके पर्दे वगैरह सब कुछ वो क्लीन करके तो वो दोबारा से मैंने उनको हैंग किया था और सब कुछ किया था। और जी उसके बाद फिर आज बारी थी उसकी किचन की, तो आज फिर किचन को मैंने क्लीन किया। और जी कल बस एक रूम मेरा रह गया है, तो देखते हैं कि कल अगर मेरे में हिम्मत बची तो फिर उसकी तरफ भी आते हैं। बस यही आजकल डीप क्लीनिंग चल रही है। डीप क्लीनिंग मैं ईद के लिए डीप क्लीनिंग नहीं करती क्योंकि ईद पे मेरे घर में तो कोई इतना ख़ास गेस्ट आते नहीं हैं। डीप क्लीनिंग मैं ख़ुद के लिए करती हूँ, खुद के मैं सेटिस्फाइड हो जाऊँ, मैं इसलिए डीप क्लीनिंग करती हूँ। वैसे मैं डीप क्लीनिंग किसी के लिए भी नहीं करती कि किसी ने मेरे घर पे आना है या ईद है या कोई शादी है या कोई ऐसी बात, मैं इसलिए बिल्कुल भी डीप क्लीनिंग नहीं करती। डीप क्लीनिंग मैं जस्ट इसलिए कर रही थी कि पिछले 4-5 महीनों से मेरा नेफ्यू, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि वो
बीमार था थोड़ा, तो बस उसको लेके हम हॉस्पिटल्स में भागते रहे, और रमज़ान भी थे उसमें, ईद भी गुजरी, रमज़ान भी गुजरे, और उसको हम लेके जाते थे। तो बस ही फिर उस टाइम ना मेरी रूटीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, तो मुझे टाइम नहीं मिलता था कि अच्छे से मैं अपने घर को क्लीन कर सकूं। बस मोटा मोटा मैं काम करती थी और चली जाती थी। अपने नेफ्यू को लेके हम हॉस्पिटल हम चले जाते थे, बेचारा वो भी नहीं बचा, अल्लाह पाक उसके दर्जात बुलंद करे। और उसकी ज़िंदगी बस इतनी थी, और वो भी नहीं बचा, और हमारा भी चले जैसे भी है अब चल रहा है। और जीना तो है, अब मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। अल्लाह पाक उसके मामा और बाबा को सब्र अता करे बहुत ज़्यादा। और वो जब भी याद आता है तो जाके जैसे दिल को हाथ पड़ जाता है। बट जी ऐसा है कि बस उसी के साथ बिज़ी थे, तो मैं अच्छे से फिर अपने घर को टाइम नहीं दे सकी। और फिर मेरे पार्लर में भी कोई ना कोई आ जाता है, तो बस फिर इधर भी बिज़ी रहती हूँ। पार्लर में भी हफ्ता इतवार तो ज़्यादातर मैं बिज़ी होती हूँ, और बाकी दिनों में बस उसके साथ बिज़ी होते थे। फिर रमज़ान गुजरे, ईद गुजरी, और अच्छे से मैं अपने घर को क्लीन नहीं कर सकी, इसलिए फिर जो जिधर आता था बस वो उधर ही रख के मैं भाग जाती थी। बस इसलिए जी फिर मैंने थोड़ा सा फिर अपने घर को क्लीन करने का सोचा। मैंने कहा चलो जी, अब तबीयत तो ठीक नहीं है, लेकिन मेरी तबीयत है तो ठीक होना भी नहीं है क्योंकि मैं 15 साल से बीमार हूँ, और बस मैं बीमारी अपनी काट रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी मैं बहुत सारे लोगों से बहुत बेहतर हूँ। तो मैंने सोचा जी ठीक तो मैंने नहीं होना, तो देखते हैं जी, आराम आराम से करते हैं, थोड़ा थोड़ा करूँगी। मेरे पे कौन सा किसी ने प्रेशर डालना है कि तुमने आज ही आज सारा काम करना है। जितना जितना मेरे से हो सका मैं करूँगी। तो जी बस फिर इसीलिए मैं एक एक रूम का एक एक दिन कर रही हूँ सारा काम, और अच्छे से अपने घर को क्लीन कर रही हूँ। क्योंकि आपको पता है कि गंदगी में शैतान भी आता है, और गंदगी जो है वो शैतान की जगह बन जाती है और उसका घर बन जाता है। इसलिए आप लोग भी अपने घरों को भी क्लीन रखा करें, और जी सबके लिए दुआ किया करें, मेरे लिए भी दुआ किया करें बहुत सारी। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। आई होप सो आपको मेरी रूटीन बहुत पसंद आई होगी। तो जी अगर आपको मेरा आज का व्लॉग भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, एक कमेंट, शेयर, और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। थैंक यू सो मच जी। मिलते हैं कल के एक बहुत मज़ेदार से व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।